कभी कभी इंतज़ार ही इम्तिहान होता है, और अगर आपने इंतज़ार बहुत ही धैर्य से कर लिया है तो अब इम्तिहान की घड़ी आ गई है भाई। तो इंतज़ार वाला इम्तिहान तो ख़त्म हो गया। एक्चुअल जो आपका एग्ज़ाम था यूपीएलटी ग्रेड का एग्ज़ाम, बहुत दिनों बाद आपको भर्ती देखने के लिए मिली है। तो अगर आपका भी सपना है कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ठीक है, एक शिक्षक बने, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने निकाला है। तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूंगी। पहला होगा गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनके लिए, और दूसरा होगा जो एडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जो प्राइवेटली इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो पहले इन प्राइवेटली इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो फंडिंग्स वगैरह, मतलब प्राइवेटली है, पर इन लोग रिक्रूटमेंट खुद से कर रहे थे। अब जो रिक्रूटमेंट करने का जिम्मा है वो यूपीपीएससी ने उठा लिया है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ ही साथ में, या तो और, ठीक है, अथवा बीएससी होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन के साथ, या फिर DOAI के A लेवल के कोर्सेज के साथ अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। अब DOAI लेवल के कोर्सेज का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो DOAI जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एग्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर साइंस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 लेवल आपको देखने के लिए मिलता है। इसको बाद में हमने NIELIT नेलेट हमने इसका रीनेमिंग परफॉर्म करवा दिया था ताकि इसका जो स्कोप है और भी बेटर हो जाए। तो नेलेट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें लेवल्स देखने के लिए मिलता है। पहला 0 लेवल फाउंडेशन लेवल होता है। लेवल ए जो यहाँ पर होता है वो एडवांस डिप्लोमा का होता है। लेवल बी MCA के बराबर होता है, और लेवल सी MTech के बराबर होता है। तो ये भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको कोर्सेज ऑफर करती हैं, एंड इसके कोर्सेज, इसके जो भी कोर्सेज होते हैं वो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर फॉल करते हैं, मतलब इनको भी आप ले सकते हैं। आगे अब हम देखते हैं, PG डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में किसी भी मान्य प्रत्याशित संस्था से, मतलब कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपके पास होना चाहिए। बीएड के साथ उपर्युक्त में से किसी भी योग्यता वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कि प्रेफरेंस किन बच्चों को दी जाएगी, जिनके पास बीएड है, और बीएड के साथ अगर ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो देखो, एक तो ये होता है कि आपने गए, ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप गए और इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो गया। अब जो बच्चे बीएड करके इनमें से किसी कॉम्बिनेशन के साथ होंगे तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। ये एडेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख लेते हैं, मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से आपके पास BI कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस में अंडर ग्रेजुएट हो आप, स्नातक हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है, या फिर NIELIT जो NIELIT अभी जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, उसके साथ आपके पास A लेवल का एग्रीडेशन हो, A लेवल का फाउंडेशन कोर्स हो आपके पास। और A लेवल के कोर्सेज का डिस्कशन मैं अभी आपके साथ कर चुकी हूँ। MCA होना चाहिए कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन में, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ये अथवा में है, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो। फिर MCA होना चाहिए, और MCA भी किसी भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंटल, सेमी गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी से आपके पास ये होना चाहिए। सो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कंप्यूटर साइंस के लिए जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इन केस अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस वाली भर्ती में यूपीएलटी ग्रेड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। रिगरस प्रिपरेशन कीजिए। हमने आप लोगों के लिए काफ़ी सारे बैचेस भी लॉन्च करे, आप उन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस का बैच भी यूपीएलटी ग्रेड के लिए चालू किया जा चुका है। थैंक यू सो मच गाइस।